दोस्तों, झारखंड में नियोजन नीति को लेकर बहुत बड़ा ही बवाल खड़ा हो चुका है। अभी की स्थिति ऐसी हो गई है कि ये सरकार के पास अब समय भी कम बच रहा है और इसे नियुक्ति करना भी है। लेकिन झारखंड के भ्रष्ट अधिकारियों ने झारखंड सरकार को नैया ऐसा डुबाया है कि सरकार कहीं के मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई है। हेमंत सोरेन की स्थिति बहुत ही बदतर झारखंड के अधिकारियों ने कर रखा है। अब यहाँ बात करते हैं कि नियोजन नीति पर झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन खुद सभी के पास कॉल करके राय ले रहे हैं कि क्या इस स्थिति में क्या किया जाए। सरकार को ये नहीं अब तक सूझा कि आखिर ऐसा नियमावली हम क्यों बना दिए जिसके कारण अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए हैं। परिस्थिति ये हो गई है कि अब ये सरकार धर्म संकट में है कि हम क्या करें और क्या न करें। अगर अभ्यर्थियों के हित में अगर नियोजन नीति नहीं बनाते हैं तो इसका बहुत ही दुष्परिणाम 2024 में सरकार को भुगतने को मिलेगा। तो इस स्थिति में सरकार धर्म संकट में फंस गई है। अगला बात अगर यहाँ हम करते हैं तो 1932 को देखें तो 1932 को अभी फिलहाल लागू होता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार ने तो हर जगह से पास करके राज्यपाल के पल्ले में डाल दिया और वहाँ से वो खारिज होकर चला आया। तो इस स्थिति में 1932 भी तत्काल प्रभाव से लागू कर पाना सरकार के बलबूते की बात नहीं है। और इस स्थिति में 1932 को देखते हुए सरकार रुक नहीं सकती है, इसे हर हाल में 2023 में नियुक्ति करना ही करना है, नहीं तो 2024 सरकार के लिए बहुत बुरा दिन आएगा। अगला अगर देखें हम लोग कि ये रघुवर दास की सरकार जब थी तो 1985 का स्थानीय नीति लागू कर दिया था और उन्होंने एक स्थानीय नीति सभी झारखंडियों को दे दिया, जिसके तहत नियुक्तियां भी हुई, नियुक्तियां होती भी आ रही थी। लेकिन अब सरकार 1932 का हवाला देकर इसे जो है से रिजेक्ट कर दिया। अब इस स्थिति में फिर से कॉल के माध्यम से यही 1985 का रट लगाने की स्थिति में ये सरकार भी है। परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि इसमें भी धर्म संकट में सरकार है कि अगर हम 1985 को लागू करते हैं तो वाहवाही बीजेपी के हाथों में चला जाएगा, क्योंकि बीजेपी और जेएमएम राजनीतिक पार्टी दोनों एक दूसरे पर हस्तक्षेप करते आए हैं कि हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, वो बुरा है तो बुरा है। ऐसी स्थिति में सरकार धर्म संकट में है कि क्या अब हम 1985 लागू करके हमारी इज्जत बच सकेगी। आगे आते हैं कि 60-40 की जो छात्र संगठन के नेता हैं इसे लागू करने नहीं देंगे, क्योंकि इस परिस्थिति में झारखंडियों की भी दुर्दशा हो जाएगी और बाहरी लोग अपना रोटी सेक लेंगे झारखंड में। तो इस स्थिति में बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। अगला बात अगर हम करें तो ये फ्रेश नियोजन नीति भी सरकार से अभी तत्काल बनने की कोई आशा दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज 3 साल बीत गए सरकार को बनने में, आज तक कोई भी बहाली नहीं हो पाया, न नियोजन नीति बन पाया और न ही सरकार एक भी प्रतियोगिता परीक्षा ले पाई। ऐसी स्थिति में तुरंत नियोजन नीति को बना देना इस झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन के बस की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो झारखंड के पदाधिकारियों ने हेमंत सोरेन को चौपट कर रखा है और अब सरकार इस स्थिति में आ गई है कि कॉल के माध्यम से लोगों से अपना राय जानने की तैयारी में है कि आखिर हम क्या करें, हमारी स्थिति बहुत खराब है। तो ये धर्म संकट सरकार के पास है कि आखिर अब क्या होगा। और देखिए, झारखंड के युवा इधर सड़क पर उतर चुके हैं, उधर 2024 भी सिर पर सवार है। ऐसे में सरकार बहुत ही विकट स्थिति में फंस गई है। अब आगे देखिए कि आगे क्या होता है और युवाओं को 2023 नौकरी मिलेगी ही, ये भी पूरी संभावना है, क्योंकि अगर सरकार 2023 पार कर देती है तो झारखंड के युवा इसे बकसने वाले भी नहीं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।